इस मानिकपुर बाजार में यहाँ उपस्थित सभी सुनने वाले साथियों को हमारी पदयात्रा की पूरी टीम की ओर से आपको इनकलाबी सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यात्रा हमारी शुरू हुई है नवादा से 16 तारीख को, बदलो बिहार नए यात्रा, और ये एक यात्रा है जो नवादा से पटना पहुंचेगी। लेकिन पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो ऐसे कई एक यात्रा इस समय चल रही है बिहार के हर जिले में। एक यात्रा हमारी चल रही है भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू करके मुजफ्फरपुर तक तिरुत प्रमंडल की यात्रा। एक यात्रा चल रही है मधुबनी के बेनीपट्टी से लेकर समस्तीपुर के विभूतिपुर तक। एक यात्रा चल रही है कटिया से लेकर छपरा तक, उस इलाके से यात्रा गुजर रही है जहां नीतीश जी शराबबंदी की बात करते हैं और जहरीली शराब से गरीबों का बहुत बड़ा जनसंहार हो गया। 60-70 की संख्या में जान चली गई, और जो लोग बच भी गए तो किन्हीं की आंख की रोशनी चली गई, किन्हीं का लीवर किडनी हमेशा के लिए खराब हो। बाकी तमाम जिलों में यात्रा चल रही है। ये जो यात्रा है, हमने तो ये नारा दिया था कि बदलो बिहार नया यात्रा, लेकिन रास्ते में जब हम लोगों से मिलते हुए चल रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से बात हो रही है, तो हमें लगा ये जो बदलाव की आकांक्षा है ये आज पूरे बिहार की है। और पिछले 20 साल से नीतीश जी हैं, बातें बहुत हुई है, कम नहीं हुई। न्याय के साथ विकास, सुशासन, बड़ी बड़ी बात, शराबबंदी, सबके लिए रोजगार, बड़ी बड़ी बात। लेकिन जो जमीन पर स्थिति है, जो जमीनी सच है, वो तो लोग देख रहे हैं। तो आज पूरे बिहार में लोग उब चुके हैं और लोग चाह रहे हैं कि भाई हमें न्याय मिले। कृष्णनगर से हम लोगों ने जब वहां लोगों से हम मिले, करीब 60 साल से 15 एकड़ जमीन पर 80 घर लोग वहां बसे हुए हैं, सभी के सभी दलित परिवार हैं। और पता चला 18 सितंबर को उनके घरों में आग लगा। वो किसी तरह जान बचा करके भागे, नहीं तो जान भी जाती, और कुछ नहीं बचा, पूरा घर जल के चला गया। हमने पूछा उन लोगों से कि ऐसा क्यों हुआ, ये हमला क्यों? कह रहे कि हमला इस बार पहली बार नहीं हुआ, 1 साल पहले भी हुआ था, बीच बीच में होता है। हमने पूछा कि क्यों होता है? कह रहे बस हमें इस जमीन से बेदखल करने के लिए, हमको भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए ये हमला हुआ। तो जगह जगह जो दलित उत्पीड़न की घटना हो रही है। कल हम लोग रास्ते में चल रहे थे, संजय माझी मिले, हाथ काट लिया। अब सोच सकते हैं 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आया था और 5 जून की यह घटना है। जितेंद्र माझी जी गया से सांसद चुने गए, वो तो अपना पूरा सर्टिफिकेट ले रहे थे, जीते हुए हैं। मोदी जी जश्न मना रहे थे कि चलो इस बार भी बच गए, इस बार बहुमत तो चला गया लेकिन कुर्सी मेरी बच गई। और उसी समय इनकी जमीन पर हमले हो रहे थे। अपना जमीन बचाने की कोशिश में उनके ऊपर तलवार से मारा गया, तो तलवार तो उनका पूरा सर काट लेते। वो किसी तरह अपना हाथ से उसको बचाए, अपने सर बचाए, लेकिन अपना हाथ चला गया, एक हाथ की नीचे। ये भी जमीन का सवाल है। तो पूरे हम नवादा में, गया में, आपके इलाके में भी देख रहे हैं जमीन का सवाल। तो एक बात हम लोगों को बिल्कुल साफ समझ लेनी होगी कि नीतीश जी जो कह रहे हैं कि हम भूमि सर्वे कराएंगे और 2025 के 25 जुलाई तक भूमि सर्वे संपन्न हो जाएगा और पूरे बिहार का जो भूमि विवाद है हम खत्म कर देंगे। तो भूमि विवाद क्या खत्म करेंगे? वो नया पूरा बखेरा खड़ा कर दिया है, नया विवाद खड़ा कर दिया। और गरीब इस बात को समझ रहे हैं कि जहां हम तो नारा लगाते हैं कि जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। वर्षों से गरीबी की मांग है। बिहार में कोई भूमि सुधार इन्होंने नहीं किया।
जितना भी भूमि सुधार अगर थोड़ा हुआ है, ये लाल झंडे की ताकत के बल पर, गरीबों की एकता और संघर्ष के बल पर। कहीं आपने झोपड़ी डाला, झंडा गाड़ा, तो आपके पास थोड़ी जमीन है। हम लोग आ रहे थे, रास्ते में एक 70 साल के बुजुर्ग दौड़ते हुए आए गया में, रघुनाथ दास। हमने पूछा कि क्या मामला है? कह रहे हमारे पास थोड़ी सी भूदान की जमीन थी, थोड़ी सी भूदान की जमीन, वो भी आज जा रही है, उस जमीन पर भी सबकी नजर है। तो पूरे बिहार में गरीब को बेदखल करने की साजिश चल रही है। अभी तो सर्वे है, सर्वे तो झांकी है, और सर्वे के पीछे ये बेदखली का बुलडोजर बाकी है, इस बात को समझ लीजिए। और इसीलिए हमने नीतीश कुमार से कहा कि सर्वे पर रोक लगाओ, और सबसे पहले गरीब कहां बसे है उस जमीन का पर्चा दो, कागज दो। गरीब की बेदखली हमें मंजूर नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा हमने सवाल देखा, स्मार्ट मीटर, परेशान है लोग। हमारे पालीगंज से नौजवान विधायक हैं संदीप सौरभ जी, विधानसभा में उन्होंने सवाल किया था जब ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, और नीतीश कुमार जी ने खुद कबूल किया कि इस बिहार में विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन दरअसल बिहार में गरीबी का विकास हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है। और 95 लाख परिवार, यानी 1/3 बिहार, वो 6,000 से नीचे, 6,000 से नीचे आमदनी है उनकी महीने में। तो संदीप जी ने कहा कि भाई 6,000 से नीचे वाले हैं, उनके ऊपर एक तो मोदी जी की मार है, 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर है, और ऊपर से आप भी 1,000 रुपए का बिजली बिल का उनके ऊपर थोप दीजिए, तो 2-2 हजार गैस में और बिजली में चला जाए तो बेचारा खाएगा क्या, जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ? तो इनको मुफ्त में बिजली चाहिए। अगर दिल्ली में मुफ्त में बिजली मिल सकती है 200 यूनिट, अगर पंजाब में 200 यूनिट बिजली फ्री में मिल सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं? नीतीश जी ने कहा कि नहीं, फ्री में नहीं मिलेगा, हम कंपनी को सब्सिडी दे देंगे। तो अभी बड़का विज्ञापन छपा है अखबार में कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम कंपनी को सब्सिडी दे रहे हैं। कंपनी को आप दे रहे हैं तो कंपनी मुनाफा कमा रही है, गरीब का क्या है? गरीब के पास तो आ गया स्मार्ट मीटर, और लोग कह रहे हैं, तो हमारे साथी ने कहा कि खून चूसवा मीटर है, खून चूसने का औजार है। लोग कह रहे हैं कि जो पहले 1 महीने का बिल होता था, अब तो 7 दिन में 10 दिन में उतने पैसे कट रहे हैं, और जैसे मोबाइल में है वैसे ही, बस पैसा खत्म और बिजली खत्म। ये कौन सा तरीका हुआ? और इसीलिए हमारी यात्रा की मांग है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ, और बिहार के गरीबों को और किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का उसकी घोषणा करें। अभी बिहार में आपको पता है, ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में मोदी जी हैं, नीतीश जी की मदद से चल रहे हैं, और पटना में नीतीश जी हैं, मोदी जी की मदद से चल रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। डबल इंजन है। और लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन तो क्या है, ये तो डबल धोखा है, ये तो हमारे ऊपर डबल हमला है, डबल बुलडोजर है, दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं। अभी सर्वेक्षण हुआ, सर्वेक्षण के बाद जो गरीबी के बारे में पता चला, तो आप लोगों को भी याद होगा, नीतीश जी ने विधानसभा में, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, गरीबों से वादा किया कि 95 लाख गरीब परिवार को हम 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है, गरीब हैं, महागरीब हैं, उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हमने स्वागत किया, हमने कहा चलो अच्छी बात है, 2 लाख रुपए बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन अब 1 साल हो गया, इस घोषणा के बाद 1 साल बीत गया है। किसी पत्रकार ने अभी पूछा कि नीतीश जी अभी 1 साल में कितने गरीबों को आपने 2 लाख दिया? तो सरकार का जवाब है 95 लाख तो भूल जाइए, 1 लाख लोगों तक भी सरकार नहीं पहुंची। 40,000 लोगों को 2 लाख नहीं, पहली किस्त का कुछ पैसा दिया गया। ये जुमला है, जैसे मोदी जी का जुमला था 15-15 लाख हर गरीब के खाते में आ जाएंगे, वो मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने पूरे बिहार में आंदोलन छेड़ा है, हक दो वादा निभाओ, कि नीतीश जी ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, गरीबों के साथ ये वादा खिलाफी नहीं चलेगी। जो 2 लाख आपने कहा है, वो 2-2 लाख बिहार के 95 लाख गरीब परिवार को आपको बिल्कुल देना होगा, और ये गरीबों की इस मांग को लेकर के हम लोग यात्रा कर रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत,
पता चला बिहार में कितने दलित हैं, महादलित हैं, अति पिछड़े हैं, आदिवासी है, सबकी गिनती हुई। और जब गिनती हुई तो विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित हो गया कि बिहार में 65% आरक्षण, बिहार के दलित, महादलित, अति पिछड़ों के लिए 65% आरक्षण है। लोग खुश हुए कि चलो बहुत दिनों के बाद विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और अब नीतीश जी कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। भाजपा वाले कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे दक्षिण में जो राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 69% आरक्षण वहां के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को मिलता है और कोई कोर्ट कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि तमिलनाडु का जो आरक्षण का मसला है वो बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको डाला गया। जिस विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा उस पर कोई कोर्ट की कोई दखल अंदाजी नहीं चल सकती। तो हम लोगों की ये मांग है कि नीतीश जी और मोदी जी झूठ बोलना बंद करो। जैसे पटना विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ, बिल्कुल वही प्रस्ताव आप पारित करो संसद से और उसको 9वीं अनुसूची में डालो और बिहार के दलितों, पिछड़ों को, बिहार के आदिवासियों को 65% आरक्षण का हक दो। हम इस मांग को लेकर के चल रहे हैं। ये बात करते हैं, कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और अब कह रहे हैं कि विशेष राज्य तो खत्म हो गया है, वो तो पहाड़ी राज्यों को दिया जाता है। बिहार में तो पहाड़ नहीं है। ये क्या आपको मालूम नहीं था कि बिहार में पहाड़ नहीं है? बिहार कोई हिमालय का राज्य नहीं है। तो इतने दिनों तक आप कह रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। आप कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। तो कौन सा विशेष पैकेज? अभी बजट के सत्र में संसद में घोषणा कर दिया कि हाँ मिल गया, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दे दिया गया। उस पैकेज में क्या है? क्या उस पैकेज में बिहार के गरीबों को 2-2 लाख रुपए देने की बात है? क्या उस पैकेज में बिहार के नौजवानों को रोजगार देने की बात है? क्या उस पैकेज में बिहार के किसानों के से फसल की सही कीमत देने की बात है? कोई बात नहीं है। कितना पलायन हो रहा है। हम लोग गया से जब आ रहे थे, छोटा सा बाजार है वाजिरगंज, और हम लोग इसी तरह से जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे। हमारे कुछ साथी वहां लोगों से पूछ रहे थे और लोगों ने बताया वाजिरगंज जैसे एक छोटे इलाके से 5-5 बस डेली कलकत्ता जाती है, 2-2 बस सिलीगुड़ी जाती है, एक दिल्ली जाती है। लोग भाग रहे हैं, रोजगार नहीं है, कल कारखाने सब बंद पड़े हुए हैं और बिहार से लोगों का लगातार पलायन हो रहा है। क्या आपने पलायन रोकने के लिए बिहार में कहीं भी कोई कारखाना खोलने के लिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए कुछ भी पैकेज में रखा? नहीं। पैकेज में क्या है? हवाई अड्डा बनेगा। हवाई अड्डा है पटना में, और एक बना दो। गया में हवाई अड्डा है, बना दो। और ये हवाई अड्डे की जो बात करते हैं, आपको पता है सरकारी खर्च से हवाई अड्डा बनता है और बनाने के बाद वो हवाई अड्डा अदानी को दे दिया जाता है। अभी देश के जितने बंदरगाह है, सड़कें हैं, हवाई अड्डा है, कोयला खदान है, हर जगह अदानी का कब्जा हो रहा है। तो अदानी के लिए हवाई अड्डे बना रहे हो बिहार में और बिहार को कह रहे हो कि भाई विशेष राज्य का आपको विशेष पैकेज आपको मिल गया है। ये झूठ बोलने वाले लोग, और इसीलिए इस धोखे के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर के हम चल रहे हैं। हमारी जीविका बहनें, पहले मैं सुनता था कि बिहार में रसोईया बहनें बहुत परेशान हैं। बिल्कुल सही है। अभी भी रास्ते में हम लोगों को रसोईया बहनों का ज्ञापन मिला, 1650 रुपए महीने में, सिर्फ 1650 रुपए मिलते हैं, यानी रोजाना 50 रुपए समझ लीजिए। वो भी साल भर नहीं, साल में 10 महीने। दिन भर की मेहनत है, दिन भर काम करो, बच्चों के लिए खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ, और 1650 रुपए। कितने दिनों से लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का कोई दाम तो हमें मिलना चाहिए। हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हमें तो सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ। हमारी आशा बहनें कोरोना के समय में जान की बाजी लगाकर बिहार को उन लोगों ने बचाया। कुछ आशा बहनों की अपनी जान चली गई। और जब नीतीश बाबू हम लोगों के साथ थे, कुछ समय महागठबंधन की सरकार चल रही थी, तो आशा बहनों ने हड़ताल की और एक आशा बहनों के साथ समझौता हुआ कि 2500 रुपए महीने में मिलेंगे। और जैसे नीतीश बाबू चले गए भाजपा के साथ,
वो पूरे इस करार से मुकर गए। 2,500 रुपए आज भी नहीं मिल रहे हैं। तो हम समझते थे कि शायद ये रसोईया है, आशा है, आंगनबाड़ी है, इन लोगों का सवाल है। लोग कहते थे कि जो जीविका बहनें हैं वो बहुत खुश है, जीविका दीदी बहुत खुश है और पूरे बिहार में वो स्वयं सहायता समूह चल रहा है, गांव-गांव में चल रहा है और सब नीतीश जी के लिए, पूरा नीतीश जी की रैली में भर भर करके लोग जाते हैं, वोट दिलाते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि जीविका बहनों की हड़ताल चल रही है। क्यों हड़ताल चल रही है? लोग कह रहे हैं कि भाई हमें सरकार से जो मदद मिलती थी, कितना 1,500 रुपए, 1,500 रुपए सरकार से मिलती थी, सरकार ने अभी कह दिया कि हमसे भी नहीं मिलेगा, अब अपने से जुगाड़ करो। अपने से गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह के महिलाओं से चंदा लेकर के कर लो, सरकार कोई पैसा नहीं देगी। और पूरे बिहार के अभी जीविका बहनें हड़ताल पर। तो पूरे बिहार की महिलाएं, आधी आबादी बिहार की, जो अब कल तक कह रहे थे कि हमने महिलाओं को सशक्त बना दिया, आज पूरे बिहार में उनको आप सड़क पर खड़ा कर दिया। शराबबंदी की बात करते हैं और इतनी जान चली गई, जवाब कौन देगा? शराबबंदी के नाम पर आज तक हमने नहीं देखा बिहार में किसी शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया। आज तक हमने नहीं देखा कि किसी जो अगली शराब कांड होता है सत्ता के संरक्षण में, उन लोगों को कहीं सजा मिली है। जान जाती है वो भी गरीब की, जेल जाना पड़ता है वो भी गरीब को। और नीतीश जी कहते हैं कि नहीं, यहाँ बहुत शराबबंदी चल रही है हमारे यहाँ। तो पूरे बिहार में ये जो झूठ है, ये जो लूट है, अब तो पुल टूट रहे हैं, तटबंध टूट रहे हैं। बात बिल्कुल साफ है, जो विकास की बात होती थी, ना तो गरीबी मिटी है, ना रोजगार मिला है, और विकास अगर हो रहा है तो लूट का और भ्रष्टाचार का विकास है। और इसीलिए साथियों, बदलाव की सख्त जरूरत है। आपसे हम अपील करेंगे कि हम लोग जो पटना में सम्मेलन बुलाए हैं, न्याय सम्मेलन, हम सब लोग अपनी अपनी पीड़ा समझते हैं, सब लोग पीड़ित हैं। थोड़ी हम कोशिश करें कि एक दूसरे की पीड़ा भी समझें। जो हमारे बाजार के दुकानदार साथी हैं, उनसे हम कहेंगे कि वो जो दलित जिनको घर से बेदखल किया जा रहा है, उनकी पीड़ा भी आप थोड़ा समझें। आपके ऊपर जीएसटी का हमला है, आपके ऊपर सरकार का हमला है, महंगाई की मार है, लेकिन उसको भी समझें। जो हमारे जीविका बहनें हैं, हम उनसे कहेंगे कि रसोईया बहनों की लड़ाई को भी आप समझें, और रसोईया बहनों से भी कहेंगे कि जीविका बहनों की लड़ाई को भी आप समझें। जो किसान खेत में पानी नहीं पहुंचा है, रास्ते में हम लोग मिले उत्तर कोयल नहर में, उसके पूरे किनारे तक पानी पहुंचाने के लिए हमारे साथी संघर्ष मोर्चा बना करके लड़ रहे हैं। बालेश्वर जी के नेतृत्व में कुछ गांव में पानी मिला है, तो लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं। पूरे मगध के इलाके में, सोन नहर के इलाके में लोग लड़ रहे हैं कि भाई पानी पहुंचे, सोन नहर का आधुनिकीकरण हो। तो किसान जो लड़ रहे हैं पानी के लिए, किसान जो लड़ रहे हैं बीज के लिए, बिजली के लिए, आप मजदूरों की पीड़ा को भी थोड़ा समझिए। हम सब लोग अगर एक दूसरे की पीड़ा को समझेंगे तो पूरे बिहार में जो पीड़ित बिहार है, उस पीड़ित बिहार को बदल करके बिहार को हम बदलाव के रास्ते पर ले चलेंगे, विकास के रास्ते पर ले चलेंगे। बिहार के गरीब आगे बढ़ेगा, बिहार के छात्र नौजवान आगे बढ़ेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार को बिगाड़ दिया जाए, बिहार को बर्बाद कर दिया जाए। हमारी यात्रा चल रही है बदलो बिहार, न्याय यात्रा। एक भाजपा की यात्रा भी निकली हुई है। एक बड़बोला नेता है, आप लोग जानते होंगे, जिस समय रणवीर सेना के जरिए जनसंहार हो रहे थे, सैकड़ों की तादाद में गरीब की जान जा रही थी, उस समय रणवीर सेना के सुप्रीमो को वो भाजपा के नेता बिहार के गांधी बताते थे। उनका नाम है गिरिराज सिंह। और अभी यात्रा निकाले हैं, कह रहे बिहार में बड़ा बांग्लादेशी आ गए। बिहार में कहां से बांग्लादेशी आ जाएंगे? कह रहे बिहार में बर्मा से रोहिंग्या आ गए हैं। कहां से आ जाएंगे? क्या हिंदुस्तान की सीमा को देखने का काम किसका है? केंद्र में सरकार नहीं है। उस सरकार क्या किसी और पार्टी की चल रही है? 10 साल से तो मोदी जी की सरकार चल रही है। दिल्ली में भी सरकार में आप है, पटना में भी सरकार में आप है। अगर हिंदुस्तान की सीमा पार करके कहीं गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से, कहीं भी गैर कागज पत्र के अलावा कोई अगर घुस रहे हैं, कोई घुसपैठी है, तो सबसे पहले जवाब तो आप ही को देना होगा कि घुसपैठ कैसे हो रहा है।
और आप जवाब नहीं दे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बांटने के लिए, हिंदू मुस्लिम का फसाद लगाने के लिए, लोगों को विभाजित करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए झूठ फैला रहे हैं। तो जो लोग ये झूठ फैला रहे हैं, जो लोग ये नफरत की खेती कर रहे हैं, ये उत्पाद का उन्माद का माहौल पैदा कर रहे हैं बिहार में, एक बात जान लीजिए कि ये लोग जो अमन के दुश्मन हैं, जो भाईचारे के दुश्मन हैं, वो कतई बिहार के हमदर्द नहीं हो सकते हैं। ये बिहार को विकास के रास्ते में रोड़ा है। और इसीलिए हम शुरू किए थे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला देकर के, और हम खत्म भी करेंगे हाई कोर्ट के सामने जो बाबा साहब की मूर्ति है, उसी मूर्ति पर माला देकर के हमारी यात्रा समाप्त होगी। 26 तारीख को जो कॉमरेड राम नरेश राम की बरसी है, उस दिन हम लोग समाप्त करेंगे। तो बाबा साहब ने संविधान दिया था, उस संविधान ने वादा किया था कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर नागरिक, कोई अमीर कोई गरीब हो सकता है, लेकिन संविधान की नजर में सब बराबर है। इस देश में बराबरी होगी, इस देश में लोगों को आजादी मिलेगी, इस देश के लोगों को पूरा का पूरा न्याय मिलेगा। और हमारे बीच में चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, कोई शाकाहारी हो, कोई मांसाहारी हो, कुछ भी खाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बीच में आपस में भाईचारा होगा हिंदुस्तान में। इसी खूबसूरती का नाम है हिंदुस्तान। इस भाईचारे की गारंटी करता है संविधान। और इसीलिए इस भाईचारे को जो तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश की खूबसूरती को बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस देश में न्याय के जगह पर अन्याय थोपना चाहते हैं, इन लोगों को भी जवाब देना होगा। आपसे अपील करेंगे कि आप जैसे आज हम लोग यहाँ आए हैं, तो 27 तारीख को आप लोग भी पटना पहुंचे, क्योंकि पटना में पूरे बिहार के हर कोने से लोग आएंगे। हर यात्रा का समापन वहां पटना में होगा और आगे के लिए रास्ता बनेगा कि ये जो धोखा चल रहा है, ये जो लूट और झूठ का राज चल रहा है, ये जो नफरत और उत्पाद और उन्माद का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, इस बिहार में कैसे हम गरीबों का हक लें, गरीबों की जमीन की सुरक्षा हो, मान सम्मान की सुरक्षा हो, महिलाओं को पूरी आजादी मिले, सम्मान मिले, और बिहार के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो। बिहार के तमाम जो कमजोर लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई खतरा ना हो, इस बात की हम लोगों को गारंटी करनी है। तो आप साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों का भी यात्रा एक तरह से आधा रास्ता हमने तय किया, थोड़ा थक गए हैं, इतना चल रहे हैं तो थोड़ा थकना तो लाजिमी है, लेकिन जब आप लोगों को देखते हैं, आपसे ऊर्जा मिलती है, आपका ये समर्थन, आपका ये प्यार, आपसे आपका ये जो हमारे लिए आशीर्वाद है, ये हमारे लिए पूंजी है, हमारी ऊर्जा है, और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, पटना तक पहुंचेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, अभी